तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब थंबनेल में ही देख रहे हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम स्पोर्ट्स जीके पढ़ने वाले हैं और जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जैसे कि आप सबको पता ही है कि डिटेल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ये नहीं है कि वन मतलब लाइनर वाइज पढ़ेंगे, नहीं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल का नाम ऑलरेडी दे रखा है ड्रीम एसएससी सीजीएल मीनाक्षी। हमने जो पुरानी क्लासेस हैं जितनी थी उन वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाके जरूर देखना, क्योंकि वो सारी क्लासेस भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर लेना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और कमेंट्स मुझे जरूर करना, ताकि आपके कमेंट्स मुझे पता चल सके कि क्या आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए, आपको कैसे क्लास चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, ये क्लास आपको अच्छी लगी है, इससे ओरिएंटेड कुछ और एक्सप्लेनेशन जोड़ना चाहिए, या आपको किसी चीज में भी डाउट है तो मुझे जरूर मैसेज करना, ताकि मैं अगली क्लास में उस डाउट को खत्म कर सकूं। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, Where was the first women international test cricket match hosted in India 1976? तो पहला जो क्रिकेट मैच हुआ था ना, कौन सा इंटरनेशनल, पहला जो वुमेन्स का, किसका फर्स्ट वुमेन जो इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच होस्टेड हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि पहली बार इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट जो मैच हुआ था होस्टेड कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कौन सा इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच? और वुमेन का पूछा है, ठीक है ना, इतना भी याद रखना है कि वुमेन का पूछा है। और ये हुआ कहाँ था, ये आपको भी याद रखना है कि बैंगलोर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बैंगलोर में हुआ था। कुछ एक्सप्लेनेशन जो नीचे ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रखा है वो आप आराम से पढ़ सकते हो, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ा भी दूंगी। आप चाहो तो उसमें गो थ्रू खुद भी कर सकते हो। तो इंडिया ने होस्टेड किया है क्या? इट्स फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज ऑन अक्टूबर 31 1976। तो किसके अगेंस्ट की थी इन्होंने, जो करी थी वो करा था इन्होंने, किसके अगेंस्ट किया था? लिखा है यहाँ पे वेस्ट इंडीज के लिए करा था। कब किसके मतलब अगेंस्ट किया था? वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया था। किसने करा था? हमारे वुमेन्स ने। और जो एक्ट कहाँ पर, मतलब एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बैंगलोर में है। दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया कि एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे? बैंगलोर में। और उसी बैंगलोर में आपको पता है ना क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो कि बैंगलोर में हमारा पहला जो हुआ था इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था? 1976 बैंगलोर में। कौन से स्टेडियम में हुआ था? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। कौन से में? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप है, देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है किसका? वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है यहाँ पे। वो हेल्ड कब इंग्लैंड में हुआ था? 1976 में। कहाँ? 1976 में हुआ था। तो ऐसे आपको याद रखना है कि पहली बार जो वुमेन का फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था वो कहाँ होस्टेड हुआ था? 1976 में हुआ था। और जो कहाँ पे हुआ था? बैंगलोर में हुआ था पहली बार, ठीक है ना, याद रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द ओवरऑल चैंपियनशिप बोथ मेंस एंड वुमेन कैटेगरी इन फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव? तो पहली बार जो मतलब बोथ मैन भी खेले थे वुमेन भी खेले थे कैटेगरी में फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव, तो वो कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था चैंपियनशिप? जहाँ पे मैन एंड जनजातीय खेल महोत्सव, पूरा याद रखना है। जनजातीय खेल महोत्सव जो हुआ था, ये जैसे आपको देख सकते हैं, पहली बार जो जनजातीय खेल महोत्सव हुआ था उड़ीसा में हुआ था, जिसमें पहली बार मैन और वुमेन दोनों शामिल थे। तो ये आपको याद रखना है। नीचे आपका दे रखा है ये एक्सप्लेनेशन, जो पहली बार जनजातीय खेल महोत्सव हुआ था वो होस्टेड किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उड़ीसा के एंकिट यूनिवर्सिटी कंक्लूड इन भुवनेश्वर। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, रैंडमली क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि आप सब देख ही सकते हो कि ये सोर्स कहाँ का है। ये हमारा सीजीएल के 18 तारीख में आया है, पहली शिफ्ट में, 2024 का क्वेश्चन है, ऐसे ही कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है। तो आपको याद रखना है कि पहली बार जनजातीय खेल महोत्सव जिसमें मैन एंड वुमेन खेले पार्टिसिपेट किया था, कहाँ पे किया था? वो किया था हमारे उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में।
राजा भलिंदर, जो राजा भलिंदर है, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। तो आपको याद रखना है कि राजा भलिंदर सिंह जो ट्रॉफी है वह किससे एसोसिएटेड है, तो वह है नेशनल गेम्स से। किससे? नेशनल गेम्स है। क्या चीज है हमारी? राजा भलिंदर ट्रॉफी। क्या है? राजा भलिंदर ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? नेशनल गेम से। और जब हम नेशनल गेम से रिलेटेड कुछ पढ़ ले रहे हैं तो नेशनल गेम से रिलेटेड है कि जो नेशनल गेम, जो सॉल्यूशन आपको ये दे रखा है यहाँ पढ़ लेना, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। जो नेशनल, इसकी जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी, किसकी? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका न्यू दिल्ली में है। और जो फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे लाहौर में हुए थे, पहली बार नेशनल गेम्स। जो जो मतलब जो राजा भलिंदर ट्रॉफी है वो किससे? नेशनल गेम से है। और जो नेशनल गेम्स पहली मतलब फर्स्ट बार कहाँ हुए थे गेम्स? वो लाहौर में हुए थे 1924 में। पहली बार जो मॉडर्न नेशनल गेम्स है, आप देख सकते हो मॉडर्न नेशनल गेम, वो न्यू दिल्ली में हुए थे। और पहली बार मॉडर्न नेशनल गेम जो कि न्यू दिल्ली में हुए थे। और इंटरनेशनल ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? 1927 में हुई थी न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो क्वेश्चन क्या था आपका? राजा भलिंदर ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? वो है नेशनल गेम से। किससे? नेशनल गेम से है। विजेंदर सिंह, जो हमारे विजेंदर सिंह है ना, वो रिप्रेजेंटेड करते हैं इंडिया को किसमें? ओलंपिक में। तो कितने मेडल लेके आए थे? हाउ मेनी मेडल टाइम्स? तो ये 3 मेडल लेके आए थे, 3 मेडल लेके आए थे विजेंदर सिंह, जो कि रिप्रेजेंटेड करते हैं इंडिया को कहाँ? ओलंपिक में। तो कितने मेडल लेके आए थे? ये लेके आए थे 3 मेडल। कितने मेडल लेके आए थे? 3 मेडल। विजेंदर सिंह जो प्रोफेशनल बॉक्सर है, क्या है? बॉक्सर है। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है बॉक्सिंग में, और ओलंपिक में ये मेडल लेके आए थे, अर्निंग ब्रॉन्ज मेडल 2008 के ओलंपिक्स बीजिंग में। कौन लेके आए थे? विजेंदर सिंह जी लेके आए थे ओलंपिक में 3, और ये 3 मेडल लेके आए। और जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे वो उसमें कितने ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इन विच स्पोर्ट, जो स्पोर्ट है, इन विच स्पोर्ट, कौन सा स्पोर्ट है डिड विन इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? तो कौन सा ऐसा मेडल है जो कि पहली बार इंडिया ओलंपिक्स मेडल लेके आई थी? तो वो लाई थी रेसलिंग में। पहली बार जो कि ओलंपिक्स में मेडल लेके आई थी बिंदा, तो वो क्या में था? रेसलिंग में। डिड विन फर्स्ट इंडिविजुअल, ये भी याद रखना है, इंडिविजुअल। किसमें? इंडिविजुअल में लेके आई थी, वो रेसलिंग में लाई थी, जो कि केडी जादव जी थे। कौन लेके आए थे? केडी जादव जी लेके आए थे। पहली बार एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, सिक्योर अ ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। तो आपको ये याद भी रखना है कि 1952 का जो ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? वो हुआ था हमारा हेलसिंकी ओलंपिक से। कहाँ पे हुआ था? हेलसिंकी ओलंपिक्स में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और कौन लेके इंडिविजुअल लेके आए थे ओलंपिक्स में? गोल्ड मेडल रेसलिंग में। तो ये भी आपको याद रखना है। वीडियो कैसी लग रही है आपको? मुझे जरूर कमेंट करके बताना, लाइक करके जरूर बताना आप सब। जो चेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग में ओनली मूव फॉरवर्ड टू द ऑक्यूपाइड स्क्वायर इमीडिएटली बाय इन फ्रंट टू इट? तो वो क्या है? पाव, जो कि होता है पाव, जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में। तो इसमें पूछा गया है कि जो मूव फॉरवर्ड करता है, मतलब मूव फॉरवर्ड करता है टू ऑक्यूपाइड स्क्वायर इमीडिएटली इन फ्रंट टू, तो वो क्या होना है? हमारा पाव, जो कि चेस से रिलेटेड है। और जो इसमें दिखा रखा है, इट इज ए प्लेड ऑन अ स्क्वायर, बोर्ड पे खेला जाता है, जिसमें 64 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं विद 8 स्क्वायर इन ईच रो कॉलम होता है। तो आपको ये याद रखना है। एग्रीकल्चर शॉर्ट, तो एग्रीकल्चर का जो शॉर्ट है, एग्रीकल्चर जो शॉर्ट है, एक मिनट, एग्रीकल्चर जो शॉर्ट है, एग्रीकल्चर का शॉर्ट किस टर्म से रिलेटेड है? तो एग्रीकल्चर जो शॉर्ट है वो हमारा क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे है? हमारा क्रिकेट से रिलेटेड है। क्या चीज है? हमारा एग्रीकल्चर शॉर्ट, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स, इंडिया ने होस्टेड करी है एशियन गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो इंडिया ने होस्ट किया है एशियन गेम्स को, तो कब किया है? 1951 से
सॉरी 1951 में और 1982 में। कब किए हैं? 1981 में और 82 में। थोड़ा सा ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आप पढ़ लेना, मैं बता देती हूँ आपको पढ़ के। जो कि आपको याद रखना है कि एशियन गेम्स कब हुए थे, होस्टेड किए थे इंडिया ने 1951 में और 1951 में और 1982 में किए थे, जो कि एशियन गेम्स है, आप बता सकते हो। और जो 20वां तो जैसे कि आप सबको पता ही लग रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि 20वां, क्या लिखा है यहाँ पे? 20वां, जो कि लिखा है था 20वां एशियन गेम, जो कि हेल्ड हुआ था, कहाँ पे हुआ था? नॉर्वे में हुआ था, जापान में 2026 में। कहाँ? 2026 में हुआ था। और कमलजीत संधू जो कि बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, क्या बनी थी? पहली इंडियन वुमेन टू विन द इंडिविजुअल गोल्ड मेडल 1917 के एशियन गेम्स में। कौन लेके आई थी? पहली वुमेन थी जो इंडिविजुअल मेडल लेके आई थी 1970 में, वो लेके आई थी हमारी कमलजीत संधू। कौन लेके आई थी? हमारे कमलजीत संधू, जो लेके आई थी कौन सा? पहला गोल्ड मेडल, जो कि यहाँ पे है कमलजीत संधू। जैसे देखा, आप सब देख सकते हो कि कमलजीत संधू बिकम द फर्स्ट इंडियन जो लेके आई थी, वो 1970 के एशियन गेम्स में लेके आई थी। बैंकॉक थाईलैंड ने होस्ट किए हैं एशियन गेम्स 1966, 70 और 88 और 1988 में किए हैं। और जो कि साउथ कोरिया ने किए 1986, 2002 और 2014 में। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। वीर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप कबड्डी ऑर्गेनाइज 2004 में। तो पहली बार, फर्स्ट जो था, पहली बार, जितना क्वेश्चन देखोगे ना, पहली बार ही क्वेश्चन मिलते हैं ज्यादातर, और या तो फिर रिसेंटली पूछे जाते हैं या फिर 2-3 साल प्रीवियसली पूछे जाते हैं, है ना। तो पहली बार कबड्डी ऑर्गेनाइज हुई थी 2004 में। पहली बार कबड्डी कब हुई थी? ऑर्गेनाइज हुई थी 2004 में। कहाँ पर? मुंबई में। क्या याद रखना है आपको? वर्ल्ड कप कबड्डी जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी मुंबई में 2004 में। और हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मुंबई इंडिया वॉन कबड्डी वर्ल्ड कप जीती थी, डिफीटिंग किया था ईरान को विद स्कोर 55-26। इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंटली क्लींस द कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल विक्ट्री 2007 एंड 2016। तो आपको ये याद रखना है कि 2004 में हमारा पहली बार कबड्डी हुआ था, इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में। कहाँ पे करा था? मुंबई में। आपको ये बस इतना याद रखना है। Which of the following events, कौन सा इवेंट है? फॉलोइंग टीम इवेंट्स इंक्लूडेड इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो क्या है जो कि इंक्लूडेड है इज द टारगेट, क्या है? ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो वो क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी से रिलेटेड है। अब मैं कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ा सकती हूँ आप सबको। तो हॉकी से रिलेटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स सपोर्टेड स्टार्टेड टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स इन सितंबर 2004 में। कब करा था? सितंबर 2014 में, 14 में। तो आपको याद रखना है कि पोडियम स्कीम जो है, टारगेट क्या था? 2014, जो मतलब पोडियम ये स्कीम थी ना, ये। तो आप सब इसे पढ़ सकते हो, जैसे सारा एक्सप्लेनेशन है। तो आपको याद रखना है कि ओलंपिक के पोडियम स्कीम कब थी? हमारी हॉकी से। 1 मिनट जरूर रुकना, क्योंकि आप सबको लगेगी कि वीडियो ये खत्म हो चुकी है। 1 मिनट, इसमें और भी है क्वेश्चन? मुझे लगा था कि 10 ही क्वेश्चन है इसमें खाली। हाँ, याद आई, मुझे ज्यादा क्वेश्चन डलवाए थे मैंने। हाउ मेनी आईसीसी वर्ल्ड कप हैज इंडिया वॉन ओडीआई क्रिकेट? तो आईसीसी वर्ल्ड कप हैज वॉन इंडिया ओडीआई क्रिकेट, तो 2। कितने? 2। 1983 और 2011। तो आपको याद रखना है कि हाउ मेनी आईसीसी वर्ल्ड कप एज इंडिया वॉन ओडीआई क्रिकेट 2 बार, 2 टाइम्स, यानी 2 बार। तो ये आपको याद रखना है, जो कि पहली बार इंडियन का जो फर्स्ट 1 मिनट, पहली बार जो इंडिया वॉन करी थी ना आईसीसी क्रिकेट कप, वो 1983 में करी थी। और किसने? अंडर कपिल देव जी थे। कौन थे? कपिल देव जी थे। जो पहली बार जब हुई थी 1983 में हुई थी, वो 1983 में, जैसे आपको ट्रॉफी दिख रही है, 1983 में कौन था उस टाइम? कपिल देव जी थे। और डिफीटिंग किया था किसको? वेस्ट इंडीज को, लॉर्ड इंग्लैंड में जीते का, मतलब लॉर्ड इंग्लैंड में।
और 2011 में जो महेंद्र सिंह धोनी जी थे, जो कि क्लेम किया था सेकंड टाइटल बाय डिफीटिंग श्रीलंका एट मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। कहां पर? एट मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। तो आपको ये याद रखना है कि आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया वॉन जीती है 2 बार क्रिकेट। वो कितनी बार जीती है? 2 बार जीती है, 1983 में और 2011 में। क्या जीती है? आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई। Who among the following the known as the कैप्टन कूल एंड इंडिया क्रिकेट नेम? तो कैप्टन कूल के नाम से आप सभी को पता होगा महेंद्र सिंह धोनी। किसको जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है कैप्टन कूल के नाम से। हम उन्हें जानते हैं। किसको जानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी जी को हम जानते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, वो आप भी आराम से पढ़ सकते हो, जैसे कि इसमें दे रखा है। विराट कोहली का जो निक नेम है, विराट कोहली ऑल्सो विराट कोहली निक नेम, वो है चीकू। क्या है? चीकू। किंग कोहली द रनिंग मशीन इज नोन ऑफ द कपिल देव। किसको? विराट कोहली, कपिल देव। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, है ना, मैं आपको, विराट कोहली नेम चीकू और किंग कोहली द रन मशीन इज रिनोड हिज बैटिंग। तो आप सब ये सारे पढ़ लेना। सचिन तेंदुलकर, जो कि क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट एंड मास्टर। क्या कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को? तो गॉड ऑफ क्रिकेट मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू फुटबॉल? तो फुटबॉल से कैसा जो मैंने अभी पढ़ाया है, पहले भी आपको पढ़ाया है, एक टर्म पढ़ाया था जो आपको याद होना चाहिए। और जो अभी वाला जो टर्म है वो वाला आपका एग्रीकल्चर शॉर्ट पढ़ाया था, जो वो किससे रिलेटेड था? वो था क्रिकेट से। आपको ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर शॉर्ट किससे हमारा रिलेटेड था? वो था क्रिकेट से। बट हम यहाँ पे बाईसाइकिल किक पढ़ेंगे। बाईसाइकिल किक वो भी किससे हमारा रिलेटेड है? फुटबॉल से। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। हमारा कौन सा? बाईसाइकिल किक, जो है कि फुटबॉल से रिलेटेड है। बाईसाइकिल ये सब सबको पता ही है, ये पढ़ लेना आप आराम से। अब हम इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि फुटबॉल में। डायरेक्ट फ्री किक, जो डायरेक्ट फ्री किक होता है वो किस में होता है? वो फुटबॉल में होता है। सेट वॉली भी किस में होता है? सॉरी, डायरेक्ट किक, डायरेक्ट फ्री किक जो होता है हमारा किस में होता है? फुटबॉल में होता है। सेट भी हमारा किस में होता है? क्रिकेट में होता है। वॉली भी हमारा क्रिकेट में होता है। सर्विस लाइन भी हमारी क्रिकेट में फुटबॉल में होती है। सॉरी 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 सॉरी, फुटबॉल में होती है। हेडर और फ्री किक भी जो हमारा फुटबॉल में होते हैं। पेनल्टी किक भी हमारा फुटबॉल में होती है और हेड ट्रिक भी फुटबॉल में होती है। जबकि जो हम ये क्रिकेट से पढ़ लेते हैं, थर्ड मैन ऑब्जर्व ओवर एलबी, जो कि यानी लेग बिफोर विकेट। तो ये सारे हमारे किसके हैं? हमारे क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे? हमारे क्रिकेट से रिलेटेड है। थैंक यू। पर उससे पहले मैं आपको 1 मिनट लूंगी। 1 मिनट के बाद मैं आपको सारा ही चीजों का रिवीजन कराऊंगी। उसके लिए 1 मिनट रुकना। आज की वीडियो जाना मत ना, आप सबको यही बता रही हूँ कि मैं आप सबको दोबारा से रिवीजन कराऊंगी, तो क्लास में बने रहना। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लेना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है ना सारे आपके पास आ सके। और मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट ना मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप सबके कमेंट जो आते हैं मैं उसी बेस पे ना जो वीडियोस होती हैं वो मैं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम वीडियो को में, जो हमने आज पढ़ा है कि हमने आज क्या पढ़ा था। जो बाईसाइकिल किक है वो किससे? हमारी फुटबॉल से रिलेटेड है। बाईसाइकिल किक कैप्टन कूल के नाम से किसको जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी जी को जाना जाता है। आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया वॉन द ओडीआई क्रिकेट। आईसीसी वर्ल्ड कप कितनी बार जीती है ओडीआई क्रिकेट? 2 टाइम्स, 1983 में और 2011 में। Which of the following team events is included in the target Olympic podium scheme? तो वो कब है? हॉकी से। किससे? हॉकी से पोडियम स्कीम। और पहली बार कब कबड्डी ऑर्गेनाइज हुआ था? 2004 मुंबई में। पहली बार कब हुआ था? पहली बार जो वर्ल्ड कप कबड्डी ऑर्गेनाइज हुआ था 2004 में। इंडिया ने होस्टेड किया है एशियन गेम को कब? 1951 में और 1982 में। कब? 1951 में और 1982 में।
एग्रीकल्चर किससे? क्रिकेट से। एग्रीकल्चर किससे है? क्रिकेट से। और चेस में कितने होते हैं जो कि फॉरवर्ड कर लेता है मूव ऑन, जो कि अनऑक्यूपाइड स्क्वायर्स, तो वो है 5। और कितने 64 जिसके स्मॉल प्लेयर वो होते हैं, सॉरी स्मॉल क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। क्या होते हैं? 64 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल तो किसमें लेके आई थी इंडिया पहली बार इंडिविजुअल ओलंपिक में? तो रेसलिंग में। किससे? रेसलिंग में। विजेंद्र सिंह जो कि रिप्रेजेंटेट करते हैं इंडिया को ओलंपिक को फॉर हाउ मेनी टाइम्स? तो 3 टाइम्स किया है। कितने? 3 टाइम किया है विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक में। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किससे है? नेशनल गेम से। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किससे है? हमारी नेशनल गेम से है, नेशनल गेम से। और जो ओवरऑल जो कि मतलब बोथ वुमेन एंड मैन और वुमेन दोनों ही फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव हुआ था, कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कहाँ? उड़ीसा में। पहली बार जो फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच होस्टेड हुए थे 1976 बैंगलोर में। पहली बार जो वुमेन्स के इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच होस्टेड हुए थे 1976 में, तो वो कहाँ हुए थे? तो बैंगलोर में। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को बताना मुझे कमेंट करके, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।